तो दोस्तों नमस्कार। आइए मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिए। चलिए एक बार पूरा नज़र मारा जाए क्या न्यूज़ चल रहा है, ठीक है, और कैसा कल से अभी तक का जो चेंजिंग हुआ है उस पर हम लोग नज़र देंगे। अमेरिकन मार्केट क्यों गिरे हैं, है ना, अमेरिकन मार्केट में गिरावट जो हुआ है वो क्यों हुआ है, तो और जो जनरल पावेल साहब जो थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि WTO वो भी जाग गया, अभी तक सुतल था, अब जाग गया, समझे, अब जाग गया। और उनका स्टेटमेंट देखिएगा। पुराना जमाना में जब पूरा मूवी खत्म हो जाता था ना तो पुलिस का सायरन सुनाई देता था, ओ आ, उसी तरह जब पूरा हो गया ना तो अब WTI उठ खड़ा हुआ, बोल क्या करेगा बेचारा, वो भी तो बंधा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट वो बोल देगा कि ट्रम्प को कि गलत बात है, इसे बंद करो, इसे तमाशा नहीं चलेगा। एक नियम है, WTI इसीलिए बना है। तो पता चला अगला दिन ट्रम्प ना WTI को ऐसा पानी में भिंगा भिंगा के मारेगा ना जिस तरह अमरीश पुरी कभी पिटाया करता था। तो मतलब एकदम बुरी हाल हो जाएगा एकदम, क्या बताएं, समझ रहे। चलिए कोई नहीं, तो ओवरऑल ठीक है, तो शुरू किया जाए। नेस्डेक 3% धड़ाम। आप बोलिएगा ओ बात तो सही है, अब सही क्या है, तो सामने दिख रहा है। दाउ जोन 196 पॉइंट था, 500 ओ 700 पॉइंट धड़ाम। S&P 500 91 पॉइंट, ओ नहीं 142 पॉइंट धड़ाम, 2.5% से 2.25%। और रसल 2000 ये भी आपको 1% धड़ाम, शाबाश। और यहाँ फैंग इंडेक्स ये 3.5, ओह अच्छा, नीचे से रिकवर हुआ, नहीं तो 4.5% हुआ था, है ना, तो 3.25% धड़ाम। चलो जी, बढ़िया बात है। आप बोलिएगा बढ़िया बात कौन चीज़ है जी, हैं, ये तो बुरा हाल है। तो ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी होता है इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए कोई कॉल पुट हम लोग नहीं देते हैं, जो बात क्लियर है, हम लोग मार्केट का डिस्कशन करते हैं, तो उस हिसाब से रहिए। फेड फेड पावेल ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ की लागत उपभोक्ताओं तक पहुंचने से इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है, बहुत क्लियर बताया। और जो घर का गार्जियन जिस पे बोझ होता है वही समझिए। और इन्होंने, क्योंकि ट्रम्प साहब पे तो कोई बोझे नहीं है, वो तो एक के दिन में उड़ता अमेरिका बना देंगे और दूसरे दिन में हाथ को जोड़ने लगेंगे, बोले लाओ 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 लाओ, उनका तो अब भगवान ने माले। अब उनके देखिए ट्रम्प साहब ने अपना वैल्यू खुद खत्म किया है। जो पप्पू वाला सिस्टम है ना, वो पप्पू बन चुके हैं अभी। अब उनके फाय 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 करने से अब मार्केट नहीं डरेगा। हम आप लोगों को बोले थे ना कि रुक जाइए, 3-4 महीना 5 महीना रुक जाइए, ट्रम्प साहब को मार्केट साइड कर देगा। वो डेली ट्वीट करते रहेगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनका आदत है। और लास्ट बार मतलब उनका टर्नओवर है, इसके बाद रिटायर कर जाएंगे। तो भाई समझ रहे हैं ना, हाँ, तो उससे पहले वो अपना सेटल होना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं ठीक है। अब पावेल साहब हैं बेचारे, ये अपना स्टेटमेंट दे रहे कि भाई साहब हम तो जो करेंगे, वो जैसा डाटा बोलेगा हम वैसा करेंगे, हम ट्रम्प साहब के कहने पे कुछ भी स्टेप नहीं लेंगे। तो ट्रम्प बोला रहे ये चीज़ का तो हमको दिक्कत है कि तुम मेरा बोलने पे नहीं ना ले रहा है, क्योंकि फेड जानता है कि आपका क्या है, आप तो निकल लोगे। तो फेड चेयरमैन जो रोम पावेल ने कहा कि विकास धीमा होता दिख रहा है, बहुत क्लियर बोला, वाह। मतलब जो फैक्ट है उन्होंने पावेल साहब ने, जेरोम पावेल साहब ने सामने रखा कि धीमा होता दिख रहा है, क्लियर। उन्होंने केंद्रीय बैंक अधिक स्पष्टता के लिए इंतजार कर सकता है, मतलब केंद्रीय बैंक जो धीमापन है उस क्लियर हो जाएगा, उसके लिए इंतजार करेगा। पावेल के भाषण के बाद वॉल स्ट्रीट में और गिरावट आई। वही जब जिसका फेड, जैसे RBI का हमारे मल्होत्रा साहब बोलेंगे भाई भारत का ना जो ग्रोथ है वो तो खत्म, वो तो धीमा हो रहा है, तो क्या उस दिन मार्केट चढ़ेगा? मार्केट तो धड़ाम से गिरेगा। तो वही चीज़ है। तो भाई पावेल साहब ने जब इस तरह का कहा तो भाई मार्केट तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। फेड की अगली निर्धारित ब्याज दर का निर्णय मई की शुरुआत में होगा। लो, मई तक इन्होंने टरका दिया। क्यों भाई? क्योंकि उस समय सॉरी पावेल ने कहा कि फेड अभी भी प्रतीक्षा, और मतलब सही बात है, प्रतीक्षा नहीं करेगा तो बेचारा क्या करेगा, तो अच्छी बात है। अब इसमें देखिए पावेल साहब एकदम जेन्युइन बात कह रहे हैं। फेड कोई भी कदम उठाने से पहले और अधिक डाटा का इंतजार कर रहा है। पावेल ने कहा कि फिलहाल हम अपने नीतिगत रुख में किसी भी समायोजन पर विचार करने से पहले अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा करने की स्थिति में।
पावेल साहब अपना हिसाब से जो उनका नॉर्म्स है उस हिसाब से कर रहे हैं कि भैया ये डाटा आ जाए, ये डाटा आ जाए, ये डाटा आ जाए। जिस तरह मेरा है, पैसा लगा है वीडियो, मैं नहीं बनाता हूँ। डाटा नहीं आएगा तो वीडियो कौन-सी बनाएँगे? वो बात बता रहे हैं। जब डाटा आ जाता है, उस पे एनालिसिस देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से काम करते हैं, तो बढ़िया है। उन्होंने फेड के लिए संभावित कठिन स्थिति का उल्लेख किया है जिसमें टैरिफ के कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जबकि विकास और संभावित रूप से रोजगार कमजोर हो जाएगा। तो सही कहा है कि टैरिफ से ना जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और विकास स्लो हो जाएगा और रोजगार भी कमजोर हो जाएगा। कि मौलिक परिवर्तन के कारण अब परिदृश्य अत्यंत अनिश्चित हो गया। मतलब इस प्रकार का जो टैरिफ का जो चेंजिंग हो रहा है ना, आगे देखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मतलब जो आगे जो दिखने का जो संभावना हम लोग करते थे, वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अस्थिरता पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में पावेल ने कहा, मतलब इस जब से टैरिफ आया, उसके बाद पावेल साहब चुप थे। उन्होंने फर्स्ट टिप्पणी अपना दिया है और नेस्डेक धड़ाम से 2.5% नीचे आ गया। बोला, "ओ, कहाँ जा रहे हो नेस्डेक? चलो नीचे, अभी हम जीवित हैं। यो 100 सोनार का, 1 लोहार का।" तो एक पावेल साहब है फाइनेंस वाले, वो ये हँसते नहीं हैं। जिस दिन हँस दिया ना, उस दिन बारिश हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। एक तो हम अपने शक्तिमान साहब थे, शक्तिकांत दास साहब, वो भी कभी हँसते नहीं थे। वो हँस दिए तो समझिए बिजली-उजली, मतलब एकदम समझ रहे हैं, बादल-उदल नीचे आ जाएगा। ये सब फाइनेंस वाले हँसते नहीं हैं। इनका जीवन ना निष्ठुर हो जाता है। नहीं, नहीं, इसका भी रीज़न है। हाँ, हम लोग झेल रखे हैं ना, इसीलिए हम बता रहे हैं कि ऐसा है कि अगर फाइनेंस वाला अगर हँसता है ना, तो लोगों के आँख में खटकने लगता है। सब बोलते हैं, "क्या बात है, ये तो बहुत हँस रहा है। ज़रूर इसका कोई सेटिंग हो गया होगा।" बस, बस, बस। बेचारा खाया-पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, अगर हँस भी दिया ना खुल के किसी के साथ हँस भी दिया, तो सबका निगाह ना तिरछा वहाँ रहेगा। फाइनेंस वाले को कोई अच्छा बोलता तो है नहीं। गाली अलग से देता है, ठीक है? और मतलब बददुआ, अब कोई भी कटिंग कर लिया तो बददुआ अलग से देगा कि अरे यार, वो तो अपना दादागिरी चला रहा है, ये चला रहा है, वो चल, मतलब इस तरह का ये सब चलते रहता है ना? चलिए कोई नहीं। तो पावेल साहब भी हँसे नहीं हैं। अगर ये हँस देना, ओहो! देखिएगा, मार्केट उस दिन के लिए लिख लीजिए, इनके हँसी पे नेस्डेक 5% भाग जाएगा। डाउ जोन 3% भाग जाएगा, खाली हँस दे तो इनका हँसने का फ़ोटो सोचे निकालते हैं, लेकिन फिर हम बोले छोड़ो हटाओ। चलिए, उतार-चढ़ाव से पता चलता है कि निवेशक के नए परिदृश्य में, ठीक है, जायज़ा ले रहे हैं। तो मतलब इनका कहना है कि बॉन्ड और शेयर बाज़ार अच्छी तरह से काम कर रहा है तथा सुरक्षा मूल्यों में उतार-चढ़ाव से पता चलता है कि निवेशक, मतलब बॉन्ड और शेयर बाज़ार बिल्कुल सही चल रहा है और जिस प्रकार की वॉलिडिटी चल रही है, वो आने वाले टाइम के लिए जायज़ा ले रहा है कि क्या हो सकता है। यह पूछे जाने पर कि कोई फेड पुट है ये जिसके तहत बाजार में गिरावट आने पर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करेगा, पावेल ने कहा कि नहीं, वे व्यवस्थित है और ठीक उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे आप उनसे अपेक्षा करते हैं। सही बात है भाई। किसी ने पूछ लिया कि जिस तरह ट्रम्प पुट था, तो फेडो पुट है क्या? है जो आप इतना मनहूस बात बोल रहे, तो मार्केट गिरेगा, तो कोई फेड पुट है क्या? और ऐसा तो नहीं कि केंद्रीय बैंक जो है इसमें हस्तक्षेप करेंगे इसकी गिरावट में रुकने में। तो पावेल ने साहब ने बोला, भाई वो अपना काम कर रहे हैं, आप उंगली मत करो, शांति से रहो। तो पावेल के बोलने से पहले ही अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट, ओह जान गया ना शेयर बाजार, मनहूस चचा आ रहा है, ये आते साथ कुछ ना कुछ, तो बस पहली शेयर बाजार नीचे गिर गया और आने के बाद और गिर गया। ये भी एक तो खासियत है, पहले गिर गया है ना, मतलब नहीं होता है कि एक तो लड़का था, मान लो गार्जियन आ रहा है, तो तड़ाक से उठ के खेल रहा होगा, मान लीजिए मोबाइल वोबाइल या गेम खेल रहा होगा चाहे बाहर, तो दौड़ के आके बैठ के पढ़ने लगा। तो उसके पिताजी आए, देखे कि ओ ये तो पढ़ रहा है, पूछ दिए क्या पढ़ रहा बेटा? तो बस पापा अभी बहुत देर से पढ़ रहे हैं, किताब उल्टा पकड़ा हुआ है। उसके बाबूजी और आए, उसके पापा मारे 2-4 ठोक, बोले रहे बेहुदा, सीधा पकड़ के नहीं पढ़ सकता। तो देखा, ओहो ये तो जल्दबाजी में उल्टा हो गया। तो वही हाल हुआ कल मार्केट का कि फेड आने से पहले मार्केट गिर लिया। बोला ओ भाई फेड दबाव बना क्या? फेड बोला रुक जा अभी, अब आ रहे आए, शक्तिमान की तरह उन्होंने पूरा अपना स्टेटमेंट दिया, मार्केट को और गिरा दिया। बढ़िया है, ये सब चलते रहता है ना। यही सब तो शेयर मार्केट का है कि आपको नया-नया चीज़ और नया-नया सब कुछ मार्केट में देखने को मिलेगा। अब क्या है न्यूज़, तो एक और न्यूज़ है चल रहा है कि देखिए, अच्छा बात क्या है? अच्छा बात है कि सर जो भारत है ना, भारत अपना जो शेयर बाज़ार है, ये बोलना तो नहीं चाहिए, नहीं तो क्या है ना, नज़र लग जाता है। बस इतना ही बता दें कि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अब बोलिए क्या है? हाँ, कभी-कल क्या होता है ना कि अपना गार्जियने से ना बच्चा को नज़र लग जाता है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ अपना जो शेयर बाज़ार है,
जो टैरिफ स्टार्ट हुआ था मतलब 2 अप्रैल से, तो आप 2 अप्रैल का देख लीजिए 23,332 इस समय 2 अप्रैल को था, और वहाँ से अभी देखिए तो 23,400 मतलब आ गया, ऊपर आ गया टैरिफ वाला। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि हमारा मार्केट बढ़ने के लिए बेचैन है मजबूती के साथ, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी गिरावट इसके लिए अपॉर्चुनिटी साबित होगी, तो इसका ध्यान रखिए और मार्केट में बने रहिए। मार्केट में गिरावट आएगी, मार्केट में गिरावट जाएगी, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका पोर्टफोलियो कभी मिटना नहीं चाहिए। मार्केट कभी नहीं मिटेगा, है ना, हम ही लोग मिट जाएंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो अपना पोर्टफोलियो को संभाल के चलिए तो ज़्यादा बेटर है। तो अच्छा है, प्री लेवल से ऊपर आ गया है, तो ये भी बढ़िया है। हाँ, WTO इसने भाई स्टेटमेंट दिया, इसका भी एक बार डिस्कस कर लेते, नहीं तो भूल जाएंगे हम। WTO बोला कि देखिए टैरिफ जो हो रहा है इससे 1.5 मतलब जो है अप टू 1.5, ठीक है। लाइव अपडेट टैरिफ कुछ, अरे हाँ चलो, टैरिफ जो है विश्व व्यापार में 1.5% तक की कमी जो है आ सकती है। देखें आया ना WTO, बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया ना निकल के सामने, तब कितना हिम्मत से जवाब दिया। जैसे पुराना जमाना में सब कुछ हो जाता था, उसके बाद सायरन बजाते हुए ओ करते हुए पुलिस का आता था, उसी तरह WTO अभी देखा कि भाई तुम लोग लड़ मर लो, उसके बाद हम बोलेंगे। बढ़िया है, ठीक है, इन्होंने भी अपना काम कर दिया, इनको भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी US चाइना ट्रैफिक वार में 245% टैरिफ, मतलब ठीक है। अभी इसमें क्या है ना कि भारत के लिए अमेरिका जो है, वो कौन आदमी था वो बोल रहा है कि भारत दूसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है ना, जन्म में भूल गए। भारत दूसरी अर्थव्यवस्था, मार्क मोबिलिस ने कहा, ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मार्क मोबिलिस ने कहा कि भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है, बशर्ते इनको अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे अपना साइन करना चाहिए, ठीक है। भारत को लिए मतलब ये भारत अमेरिका जो फ्री ट्रेड व्यापार समझौता है ना, इसका वकालत किया, तो इसलिए तो वकालत इसलिए कर रहा है कि वो जान रहा है कि अगर भारत जो टैरिफ लेता है वो अगर छोड़ दे तो अमेरिका कंपनी यहाँ डंपिंग करना शुरू कर देगी और यहाँ दबा के माल बेचना शुरू कर देगी। हालांकि इससे बेनिफिट भी है, तो आप बोलिए क्या बेनिफिट? अच्छा आप ही बताइए इससे बेनिफिट क्या है। स्टेट में देखे होंगे कि आप कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, चाहे अंबानी साहब हो, चाहे अडानी साहब हो, या टाटा साहब हो, भाई साहब 99 पैसा में ना एकड़ जमीन मिलता है। 99 पैसा में उनको स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। क्या कोई आम आदमी को 99 पैसा में 1 एकड़ जमीन मिला है? आप ही बता दीजिए। तो 99 पैसा में 1 एकड़ जमीन, सोचिए, सोच के देखिए आप कि उसको दिया जाता है इतना साल का लीज में। भाई कोई आम आदमी को कभी दे के देखे तो 99 पैसा में, फिर आम आदमी बताता है। लेकिन वही है कि आम आदमी को देगा तो उसका टैलेंट देख के देना चाहिए गवर्नमेंट को, तो नहीं, आम आदमी को देगा तो बाद में प्लॉटिंग करके बेचेगा 1 रुपये का ज़मीन को हज़ारों रुपये, करोड़, लाखों में। तो ठीक है, उसमें भी कई है, लेकिन जो इन बड़े बड़ों को 99 पैसा में मिल जाता है, तो स्टेट जानता है कि आज हम इनको 99 पैसा में दिए हैं, लेकिन जितना साल तक रहेगा इनसे हम टैक्स लेते रहेंगे। तो ये बेनिफिट देखने को मिलता है, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। तो भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में थोड़ा सा मतलब जो है उसमें करके चलना चाहिए आगे, और ये काम हो रहा है, तो ये अच्छा है आने वाले टाइम में। तो ठीक है, तो कुल मिला के तो अभी के लिए यही। बाकी अब आचार चाणक्य में तो पूरा डिफरेंस ही है, उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये जितने टॉपिक थे सर मैंने रख दिए, बाकी इसके अलावा तो कोई और विशेष न्यूज़ है नहीं। मेन पावेल साहब का था तो उसको बता दिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।